वेब सीरीज पे वापसी करने जा रही हैं आयशा जी वेब सीरीज की डेब्यू करने जा रही हैं आप, तो किस तरह का क्या है ये बताएंगे आप हमें? पहली बात तो मैं बहुत लकी हूँ कि मैं एक बहुत ही खूबसूरत सीरीज़ का हिस्सा हूँ। ये बहुत ही अलग किस्म का रोल है मेरे लिए, और मैंने इस तरह का कोई भी कैरेक्टर शायद ही इससे पहले किया है। इसमें इतना ही कहूँगी कि आप वो पुरानी आयशा जुल्का जिसको जानते हैं शायद उसे नहीं देख पाएंगे, और एक नई आयशा को इसमें देख पाएंगे। ये एक इसमें मिस्ट्री है, इस कैरेक्टर के अंदर एक अलग ही तरह के इमोशंस हैं, पावर है, क्रिमिनल टेंडेंसीज़ हैं, बहुत अलग किस्म का किरदार है, डिफ़िकल्ट कैरेक्टर है। जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा हाई प्रोफाइल जो कहते हैं ना जो फैमिली होती है उनकी स्टोरीज है, और इसमें एक तरह से मैंने एक और चीज़ देखा कि गर्ल्स का कहते हैं गैंग है उसके बारे में स्टोरी। तो क्या थ्रिलर है मैम इस सीरीज में, क्या है ये बताएंगे आप थोड़ा सा? अब तो बस आ गया वक्त, 22 तारीख को तो आप सब कुछ देख पाएंगे। तब तक हश-हश ही रहते हैं, क्योंकि जितना आपको ट्रेलर में दिखा है तो उससे अंदाज़ा आप लगा ही पा रहे होंगे कि किस तरह का है। लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो थ्रिलर के ट्रेलर के हिसाब से शायद उतनी क्लियर नहीं है, तो उसके लिए तो देखना पड़ेगा। पूरी कहते हैं ना कि महिलाएं गैंग है, तो जो सीन के बाद क्या गॉसिपिंग होती थी आप लोग के बीच में? आप ये क्यों समझते हैं कि जहाँ पे खूब सारी महिलाएं इकट्ठी होती हैं वहाँ गॉसिप ही होती है? गॉसिप मीन्स ये नहीं कि एक दूसरे की बुराई करना वो नहीं बोलते कि मैम किसी की भी गॉसिप नहीं करते। बट मैं होता ना कि एक होता ना कि आज क्या घर में क्या बना है, कैसा क्या, एक सुझाव तो होता है ना मैम, इतना तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट ये एक ऐसी टीम रही है मेरे लिए प्लेजेंट सरप्राइज कि एक तो जो लड़कियां हैं, सोहा, शहाना, कृतिका, करिश्मा, इतना ज़्यादा वार्मथ उनसे मिलता है मुझे जब भी वो मिलती हैं, और ऐसे लगता ही नहीं कि पहली बार मिले हैं। बहुत बार मेरे घर पे भी हम इकट्ठे हुए हैं और हमने बहुत मस्ती की है, बहुत ज़्यादा मस्ती की है, और ऐसा नहीं लगता है। मुझे हमेशा इतना वार्मथ और इतना प्यार मिलता है इन लड़कियों से कि हमने कभी इस तरह के कोई टॉपिक आया ही नहीं कि घर में किचन में क्या बना होगा, या रियली सीरियसली। और जूही और मैं तो ऑलमोस्ट हम उम्र हैं, और हम एक अलग टाइम से बिलोंग करते हैं, लेकिन द यंगर गर्ल्स दे आर वेरी वार्म एंड लविंग। उनसे तो यंग तो आप ही दिख रही हैं, तो आप ही होंगी। मजाक उड़ा रहे हैं आप मेरा? मैं आपका मजाक उड़ा रहा हूँ। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट इनकरेजिंग कॉम्प्लीमेंट है। मैम अगर बात की जैसे सीन कट होता था, क्या मस्तियाँ होती थी आप लोग के बीच में, मुझे तो लगा क्योंकि जब एक साथ पूरे गैंग होती है तो मैम धमाका तो होता ही होता है। नहीं, मेरे तो ना भी गैंग होना तो प्रॉब्लम मेरे में है। मैं इस बात का आपको तनुजा अच्छा जवाब देगी, क्योंकि मुझे हर जगह पे मस्ती ही दिखती है। मैं कोई भी सीरियस से सीरियस सीन कर रही होती थी तो फिर भी मस्ती करती थी, आदत पड़ी हुई है एक्चुअली। और नर्वस हो जाती थी वो तनुजा की, इतना सीरियस सीन है, इतना इंटेंस सीन करना है इसको, और ये मस्ती कर रही है। एंड आई टू टेल हर आराम से चिल करो, कर लेंगे। पर मुझे वो मस्ती मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, सो दैट मैं अपने नर्वसनेस निकाल सकूं और मैं कॉन्फिडेंटली काम कर सकूं। तो मस्ती तो बहुत की है हमने। ओके, अगर मैं बात करूं मैम कि पूरी जर्नी की बात करूं कि किस तरह से अपनी पहले की जो बॉलीवुड की जो शूटिंग होती थी और अब जो आप वेब सीरीज़ कर रही हैं,
तो कितना डिफरेंट आ गया टोटली, अगर शूट वाइज देखा जाए, स्क्रिप्टिंग वाइज देखा जाए, डायलॉग वाइज देखा जाए मैम? वेल, स्क्रिप्टिंग वाइज देखा जाए तो बहुत पावरफुल कंटेंट आ गया है, स्पेशली हम लोगों के लिए। विमेन सेंट्रिक चीज़ें बहुत बनने लग गई हैं, परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है, और डायलॉग्स बहुत नेचुरल, कलोकियल, एकदम जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं उस तरह के हो गए हैं। तो वो मेलो ड्रामा जो उस टाइम पे चलता था वो बहुत हद तक कम हो गया है या चला ही गया है एक तरह से। आसानी लगती है जब कोई आप 3-3 पेज के डायलॉग में बोलती थी और ऐसे लगता ही नहीं था कि कुछ ड्रामेटिक चल रहा है, ऐसे लगता था बात कर रहे हैं। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर आप पूछें कि सेट के ऊपर क्या चेंज हुआ, तो मुझे तो कुछ चेंज नहीं लगा। मुझे ऐसे लगा कि मैंने कभी वो गैप आया ही नहीं, मैंने काम छोड़ा ही नहीं, क्योंकि कैमरा ऑन हो जाता है तो आप भूल जाते हैं सब कुछ, और एकदम नॉर्मल, एकदम नेचुरल जैसे पहले होता था वैसे ही वो रिस्पेक्ट, वो लव, वो काम करने का तरीका। और शायद उसमें बहुत बड़ा हाथ इसलिए भी था तनुजा का क्योंकि वो भी फिल्म्स से हैं, तो उनका भी एक तरह से OTT डेब्यू ही है, और बहुत कंफर्टेबल था। द गुड पार्ट इज़ कि सेट पे आने से पहले की जो कंडीशनिंग और वर्कशॉप्स और होमवर्क जो अब है वो पहले नहीं होता था, और ये होमवर्क शायद हमें 100% मार्क्स दिला सकता है, पास तो करा ही देगा। अरे मैम, इतने खूबसूरत चेहरे अगर होंगे तो पास का मेरिट में आना चाहिए फिर तो। आना तो चाहिए, हम लोग तो अपनी फिंगर्स क्रॉस करके बैठे हैं, और एक कॉन्फिडेंस है अंडरलाइन कि डेफिनेटली ये पसंद आएगा लोगों को। मैम, अगर मैं बात कर रहा था आपसे कि जैसे कि मैम हम बॉलीवुड की जो शूट होती थी वो अलग तरीके से होती, वेब सीरीज़ की अलग तरीके से होती, तो मैं डिफरेंस भी जानना चाहता था कि आपसे कि कितना आपको क्या कुछ डिफरेंट आया है कि जिस तरह से पहले अभी बॉलीवुड की जो शूट होती है वो बड़े पर्दे के लिए होती है, बट वेब सीरीज़ है ये मोबाइल और TV के लिए होती है, तो कितना डिफरेंस आपको नज़र आया उसके अंदर? इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज जो है ना, वो मुझे लगा कि जब मेरे चेहरे पे कैमरा आता है तो वो टिका रहता है, टिका रहता है, टिका रहता है, टिका रहता है। और मुझे अपने आप को जब मैं देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि ओ माय गॉड, इतना क्लोज और इतनी देर तक आपकी एक्सप्रेशन को कैच कर रहा है, आपकी आँखों के मूवमेंट को, आपके फेशियल लाइंस को, आपके हर चीज़ को, उस कैरेक्टर को इस तरह से घूर रहा है। और वो एक बहुत ही ब्यूटिफुल ट्रीट है फॉर एन एक्टर, कि आप, पहले क्या होता था, जैसे अगर हम डांस भी कर रहे हैं तो पीछे 100 लोग डांस कर रहे हैं, उसमें हम कहीं दिख रहे हैं बीच में, और सीन्स भी बहुत जल्दी जल्दी कटिंग्स होती थी, और आपके चेहरे के ऊपर कैमरा इतनी देर तक बहुत कम रहता था। अब टाइम्स चेंज हो गए हैं, आप फिल्मों में भी देखिए पूरा एक्टर को वो जस्टिफाई किया जाता है, और मेरे ख्याल से एक ऑडियंस को रिलेट करने के लिए आपके कैरेक्टर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर सैडनेस दिखानी है या एक आंसू गिरना है तो उतना वक्त तो मिले कि वो आंसू गिर सके, और वो वक्त अब हमें मिलता है। मैम, अगर मैं बात करूँ कि जो पुराने टाइम के कुछ किस्से अगर आपके पास हो जो हमें बताना चाहे, बिकॉज मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका तो कुछ किस्से अगर बताना चाहें मैम आप पहले के, जो अब शायद से ही सेट पे होता होगा, वो मजाक मस्ती किस्से। बहुत किस्से होते थे पहले। हम लोग, हमारे को स्टार्स जैसे आमिर टीज़ बहुत करते थे, सेट के ऊपर प्रैंक्स करते थे, कुछ ऐसे पुड़िया बना के ले आए एक दिन और मुझे बोले अब मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो मैंने कहा मेरे लिए क्यों गिफ्ट? नहीं नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, ये दो तुम्हारे लिए गिफ्ट। और जैसे ही मैंने वो पुड़ी खोली तो कुछ पता नहीं ऐसे उड़ के निकला, तो फिर हम एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं लड़ने के लिए। या फिर कोई सीक्वेंस था जिसके अंदर मुझे, गाने में एक सीक्वेंस था जिसके अंदर मुझे एक वाटर टैंक के ऊपर अक्षय ने पकड़ रखा था, और मेरी कोरियोग्राफर रेखा प्रकाश ने उसे आंख मारी और कहा कि इसको एक्शन जब मैं बोलूँगी और कैमरा ऑन होगा, रिहर्सल में नहीं किया कुछ भी, रिहर्सल में एकदम मुझे पता था कि नॉर्मल है, और मुझे पानी से फोबिया है
और जैसे ही एक्शन हुआ और शॉट ओके था, लास्ट में मुझे पानी में डुबा दिया। तो इस तरह के प्रैंक्स बहुत होते थे और फिर मैं चिल्लाई, घबराई, यू नो। बट ऐसे सब मस्तियाँ, बट हम लोग स्ट्राइड में लेते थे, कुछ उसका इतना बड़ा इशू नहीं बनता था। सो इट वाज गुड फन। बहुत मस्ती की है हमने अपने टाइम में। और कोई सीरियस सीन हो रहा है या कोई भी कुछ सीन हो रहा है, तो एक बार हंसना चालू किया तो फिर वो इन्फेक्शस हो जाता है, दूसरा हंसा, फिर तीसरा हंसा, फिर चौथा, फिर डायरेक्टर अपने बाल पकड़ लेता था, अरे तुम लोग चुप करो। तो हमें बेसिकली, हम स्कूल जाते हैं ना जैसे, और बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, डांटा जाता है, ऐसे डांटा जाता था। मैम, आपको नहीं लगता कि जैसे कि अब जो वेब सीरीज में एक सीजन बनने के बाद दूसरा सीजन आता है, तो वैसे बॉलीवुड में होना चाहिए था कि एक पार्ट बनने के, वो तो आया था बट उस टाइम पे होना चाहिए, पार्ट 2 आना चाहिए था। नहीं, मैं तो अभी भी मंसूर खान को बोल रही थी कि जो जीता का सीक्वल बनाओ, पार्ट 2 बनाओ, उसमें हम ही होने चाहिए। अब आप स्टोरी क्या बनाते हो वो मुझे नहीं पता, बट बनाओ इसको, और होना चाहिए, क्यों नहीं। वेब सीरीज़ के कैसे हम लोग सेकंड सीज़न देखने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं, और कई फिल्मों के सीक्वल्स भी बनते हैं, तो पुरानी फिल्म का भी बनना चाहिए। तो ऐसे कोई यादगार फिल्म है, आपकी ही नहीं हो कि किसी और की, जो आप करना चाहे उसका सीक्वल, उस सीक्वल में काम करना चाहे? मैं बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें आपका दिल करता है कि आप ये कैरेक्टर करो या कुछ। मैं एक आधी तो नहीं नेम कर सकती, बट ऐसी कई सारी फिल्में हैं। एक मैम, कोई एक तो बोलना पड़ेगा मैम, प्लीज़। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि गाइड फिल्म जो थी, उसमें अगर मुझे मौका मिले वहीदा जी का कैरेक्टर करने का, तो इट विल बी रियली नाइस। मुझे हमेशा लगता था कि, या फिर उमराव जान, बिकॉज मेरा कथक का बैकग्राउंड रहा है, तो मुझे सो आई लाइक दीज काइंड ऑफ एब्सोल्यूट डाइवर्स कैरेक्टर्स। कमला करके एक फिल्म आई थी, उसमें एक मेड का कैरेक्टर था, सो ऐसे कुछ अलग। मैम, अगर मैं बात करूँ इस जो आपका जो किरदार है, बहुत ही मतलब साइलेंट वर्ड में दिख रहा है आपका, बट ये कितना अलग होने वाला है जो बाकी, जैसे आपने मेरे को इंटरव्यू पहले ही कहा कि ये बिल्कुल अलग होने वाला है, ये जो ऐसा झुलका थी वो नहीं, ये कुछ और है। अब देखिए, ट्रेलर में मिस्ट्री तो लग रही है ना आपको मेरे कैरेक्टर की, कि कौन है, क्यों नहीं इतना दिख रही, क्यों ऐसा है। तो बस ऐसा ही है, उसके लिए आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी और मेरे इंट्रोडक्शन तक पहुंचना पड़ेगा, और उसके बाद धीरे धीरे ये कैरेक्टर खुलेगा। और हो सकता है ये फर्स्ट सीज़न में पूरी तरह ना भी खुले, सेकेंड सीज़न की वेट करनी पड़ेगा। वाह, यानी आपने अभी से थोड़ा सा हिंट तो दिया कि फर्स्ट सीजन कंप्लीट नहीं हुआ, सेकंड सीजन भी जल्दी आने वाला है। सेकंड क्या, मैं तो कहती हूँ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सारे सीजन आने चाहिए इसके। इसकी स्टोरी काफ़ी हद तक लंबी जा सकती है। थैंक यू सो मच आयशा मैम, थैंक यू। देखते हैं ये आयशा मैम का ये जो किरदार है, कितना कहते हैं ना कि मिस्ट्री इसके अंदर होने वाली है। कैमरामैन स्वराज के साथ विशाल शर्मा, गुड न्यूज़ टुडे।